Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss the questions of gravitation. Right? The first question is, on half the distance between two masses, the gravitational force between them will be. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, दिस इज फर्स्ट मास एंड दिस इज सेकेंड मास, टू masses. ठीक है, ऑन सपोज दिस masses आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r. क्लियर है, दो मास है हमारे पास m1 एंड m2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, दैट इज स्मॉल r. नाउ द क्वेश्चन इज ऑन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस. अब इस डिस्टेंस को, जो न्यू डिस्टेंस बन रहा है, दैट इज r/2, हाफ हो रही है. मीन्स अब मास कुछ इस तरीके से है, दिस m1 एंड m2. क्लियर है ना, m1 एंड m2 देखो. ठीक है, दिस m2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r' है, विच इज हाफ ऑफ इनिशियल सेपरेशन. अब क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, दैट इज Gm1 m2 अपॉन r². बट अब इन दोनों के बीच में कुछ नया फोर्स होगा, F' जब मैं बोल दिया हूँ. ठीक है, अब देखो न्यू फोर्स Gm1 एंड m2, मास तो दोनों का सेम है, तो दिस वैल्यू विल रिमेन सेम. बट r' के प्लेस पे क्या होगा, r/2, दिस r/2 होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट Gm1 m2 अपॉन r² बाई 4. एंड दिस इज 4 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, दिस इज Gm1 m2 अपॉन r². देखो दिस Gm1 m2 अपॉन r², ये कौन सी है, दिस यहाँ पे देखो. क्लियर है ना, ये r². क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r². तो ये r², ये दिस इज f, तो 4f. ये जो नया फोर्स आया, व्हेन दैट सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीज, मीन्स हाफ हो गया, तो जो नया फोर्स आया वो पहले वाले से 4 टाइम्स ज्यादा होगा. तो विच ऑप्शन इज 4 टाइम्स. क्लियर है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून इज. ग्रेविटेशनल, द रेशियो ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल. ठीक है, g ऑफ अर्थ टू g ऑफ मून, इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. ठीक है, या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस टू मून सरफेस, ये पूछा हमें. ठीक है, तो हमें मालूम है दैट g ऑफ मून इज 1/6 ऑफ g ऑफ अर्थ. ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू g ऑफ मून. तो g ऑफ अर्थ के प्लेस पे g ऑफ अर्थ ही रहने दो, और g ऑफ मून के प्लेस पे क्या पुट करो, 1/6 ऑफ g ऑफ अर्थ. तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स दिस इज 6, ये 6 ऊपर जाएगा 1, दिस इज 6:1. विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करना पता लग गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द अर्थ विल बी मैक्सिमम एट. ठीक है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला होती है Gm अपॉन r². ठीक है, अर्थ स्फेयर है, बट वो जो स्फेरिकल शेप है, दैट इज नॉट दैट रेडियस, वो रेडियस सेम नहीं है, वो मीन्स बल्ज मीन्स वो दबे हुए चपटे शेप की इस तरीके की कुछ है. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दैट मच, बट ठीक है कुछ इस तरीके का है. ठीक है ना, मीन्स दिस इज अगर इक्वेटर एंड दिस इज पोल. ठीक है, तो ये r ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज r ऑफ पोल. तो r ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन r ऑफ पोल. रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर, मीन्स इक्वेटरियल डिस्टेंस दिस फ्रॉम द सेंटर टू दैट इक्वेटर, ये डिस्टेंस अधिक है एज कंपेयर टू दैट सेंटर टू पोल. क्लियर है ना, तो देखो अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, g ऑफ पोल वो क्या आएगा, Gm अपॉन r ऑफ पोल स्क्वायर, और g ऑफ इक्वेटर क्या आएगा, Gm अपॉन r ऑफ इक्वेटर स्क्वायर. अब देखो g और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
है ना, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जिसकी r की वैल्यू ज्यादा होगी g की वैल्यू कम होगी, ठीक है। r की वैल्यू किसकी ज्यादा है, इक्वेटर की, तो g की वैल्यू g ऑफ इक्वेटर इज लेस देन g ऑफ पोल। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। सरफेस पे सेम नहीं होगी, अभी आपने देखा कि यहाँ पे कम होती, यहाँ पे मैक्सिमम होती, सेंटर पे तो जीरो होती, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एट पोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 6 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। मास क्या, अमाउंट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस बाय एनी बॉडी, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कांस्टेंट रहता, वो चेंज नहीं करता, ठीक है ना। तो मास हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मास 6 kg ऑब्जेक्ट को आप मून पे ले जाओ या किसी अदर प्लेनेट पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वो मास कांस्टेंट रहेगा, मींस वो 6 kg का ही रहेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two planet of radii r1 and r2 are made up of same material having same density, means दो planet है, ठीक है, एक की रेडियस है r1 and second one radius is r2, clear है। made up of same material having same density, density of this is equal to density of this planet, ठीक है ना। the ratio of acceleration due to gravity g1 at the surface of planet is, means for this g1 and g2 what we have to calculate, ratio of g1 upon g2। क्लियर है। तो देखो हमें पता है g की एक्सप्रेशन दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास तो दे नहीं रखा, डेंसिटी दे रखा, दैट इज कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ जी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ v1 अपॉन दैट r1, या एक बारी मैं एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, उसके बाद v1 r1 लगाता हूँ आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दिस इज जनरल इक्वेशन। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ ना, फॉर फर्स्ट प्लैनेट की बात कर रहा हूँ या फर्स्ट स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर g1 दिस इज g, डेंसिटी इज कांस्टेंट, सेम वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है ना 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, अपॉन r1 स्क्वायर। तो देखो ये r1 स्क्वायर 2r और यहाँ से 2r कैंसिल हो जाएंगे तो एक रह जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा, जी रो 4/3 r1, ठीक है। दिस इज g1 हुज वैल्यू इज जी रो 4/3 पाई r1, ठीक है, पाई। क्लियर है। दिस इज फर्स्ट g1। अब इसी तरीके से g2 कैलकुलेट करो आप, तो g2 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा ना, एज इट इज सेम आएगा, r2 यहाँ पे r1 के प्लेस पे r2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये g, ठीक है, ठीक है ना, ये होगा g रो 4/3 पाई r2। क्लियर है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम दिस g1 अपॉन g2, इस पे वैल्यू पुट करो g1 अपॉन g2 फ्रॉम 1 and 2, आपको क्या मिलेगा, जी रो 4/3 पाई r1 डिवाइडेड बाई जी रो 4/3 पाई r2, ठीक है। तो जी कैंसिल, रो कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है ना, r1 अपॉन r2, तो दिस इज r1 अपॉन r2, ठीक है, r1 अपॉन r2। क्लियर है ना। दिस इज r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंट करा गया है, रिप्रेजेंटेशन दे हुए हैं, दैट इज r1 अपॉन r2। तो विच ऑप्शन इज रेशियो ऑफ r1 अपॉन r2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो किस तरीके से हमें डेंसिटी दे रखा है, तो मास के टर्म में हमें वॉल्यूम एंड डेंसिटी लिखना है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum has a time period t1 on earth surface and t2 when taken a height r above the earth surface, the value of ratio of t2 upon t1, ठीक है। देखो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या थी, व्हाट इज द टाइम पीरियड t1, और उसे
दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर r हाइट ऊपर ले गए तो यहाँ पे T2 जो आया, ठीक है, वो कुछ अलग आया होगा। तो मुझे रेशियो कैलकुलेट करना T2 अपॉन T1 की, क्लियर है? T2 अपॉन T1 की रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर है? T2 अपॉन T1 की रेशियो। T2 क्या है? जो हाइट ऊपर ले गया r रेडियस के r के बराबर, एंड दिस इज T1 क्या है? सरफेस पे। तो हमें पता है पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होती है? 2 पाई अंडर रूट L बाई G, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस की मैं बात करूं तो G क्या होती है? दैट इज GM अपॉन R स्क्वायर। अब मैं यहाँ इस R हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो G एट R हाइट क्या होगी वैल्यू? मुझे पता H हाइट के लिए G की एक्सप्रेशन क्या होती थी? GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, क्लियर है? तो H के प्लेस पे मुझे R डालना है, तो क्या होगा? GM अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर विच गिव्स GM अपॉन 2R स्क्वायर विच इज इक्वल टू GM अपॉन 4R स्क्वायर। देखो GM अपॉन 4R स्क्वायर, क्लियर है ना? तो देखो दिस इज GM अपॉन R, जो कि क्या? GR इज इक्वल टू G या मैं एक बार में ही लिख रहा हूं, ठीक है, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, GM अपॉन R स्क्वायर, तो GM अपॉन R स्क्वायर, तो दिस इज G अपॉन 4, ठीक है। ये कहां पे था टाइम पीरियड? दिस इज T1, ठीक है, 2 पाई L बाई G। अब देखो हाइट ऊपर ले जाने पे G की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, ठीक है, तो नया जो टाइम पीरियड होगा T2 वो क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G एट R हाइट, ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L, G के प्लेस पे क्या पुट करोगे? G बाई 4, तो ये क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट 4 L बाई G, और ये रूट के अंदर है, 4 रूट से बाहर आएगा, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। तो ये देखो 2 पाई, दिस इज T2 ना, ठीक है, 2 पाई L रूट ओवर L बाई G, 2 पाई रूट ओवर L बाई G, दिस इज T1। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? T2 अपॉन T1 विच इज 2:1 मीन्स 2:1। Which option is 2:1? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना जी की वैल्यू, क्योंकि हमें पेंडुलम की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, जी के वैल्यू पे ही टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा। तो हाइट आर डिस्टेंस ऊपर ले जाने पे, हाइट आर ले जाने पे जी की वैल्यू जी बाई 4 हो गई, तो टाइम पीरियड जी के प्लेस पे जी बाई 4 पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगी, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, ठीक है, दिस m1 एंड m2 two masses which are separated by distance r, then the force, gravitational force acting between them is g m1 m2 upon r square, and in question it is given that if the distance between two masses is double, means new condition will be like that, ठीक है, this is r1 या suppose this is r1, ठीक है, no issue, r1, now r2, this is double means r2 is 2 times of r1, clear है ना? now new force, what will be the new force? this g m1 and m2 mass will not change, okay, m1 and m2, and r2 square, what is the value of r2 square? this is 2r1 means g m1 m2 upon 2r1 square, this is g m1 m2 upon 4r1 square, clear है ना, 4r1 square, and this g m1 m2 upon r1 square which is f, तो f upon 4 means it will decrease, new force that f dash is equal to f upon 1/4 of original force, new force will be 1/4 of original force, 1/4 of
ओरिजिनल फोर्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. इट इज क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Unit of universal gravitational constant is Newton meter square per kg square. How? ठीक है, मैं तो देख के टिक कर दिया. How? देखो, फॉर्मूला वी हैव दैट इज GF इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. वी हैव टू कैलकुलेट दिस G, यूनिट ऑफ G. तो देखो करोगे क्या, F इंटू R स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास विच इज इक्वल टू G. ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. R इज व्हाट, सेपरेशन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर. दिस इज मास, दिस इज मास. M इज व्हाट, मास. तो व्हाट इज यूनिट ऑफ मास, kg. 1 kg and 1 kg means 2 times is there is kg. This is kg square. This is unit of G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. क्लियर है ना? नो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G ड्यू टू अर्थ. ठीक है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं जो करेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल एट पोल एंड इक्वेटोरियल सर्कल. अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि पोल पे G की वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटर. ठीक है, तो ये इक्वल बोल रहा, मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ G इज मोर एट पोल देन एट इक्वेटोरियल सर्कल. राइट, दिस इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, द वैल्यू ऑफ G इज मोर एट इक्वेटोरियल सर्कल देन पोल सर्कल. रॉन्ग, इक्वेटोरियल पे कम होता. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट. When a body is orbiting near the surface of Earth, what will be the ratio of its orbital velocity to escape velocity? ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अर्थ के बहुत ही क्लोज. ठीक है, अर्थ के बहुत ही क्लोज क्या हो रहा, बॉडी ऑर्बिट कर रहा, रिवॉल्व कर रहा. क्लियर है? तो रिवॉल्व कर रहा, तो हमें रेशियो निकालना किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसके वेलोसिटी की रेशियो हमें कैलकुलेट करने हैं. क्लियर है ना? तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट GM अपॉन R. व्हाट इज दैट R? फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट और ऑन ऑर्बिट डिस्टेंस. ठीक है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है ना, उस ऑर्बिट से सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल r होती है. ठीक है, और इसके वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, 2GM अपॉन R. इसके वेलोसिटी दैट रेडियस ऑफ दैट अर्थ. ठीक है, अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि वो अर्थ के सरफेस से बहुत ही क्लोज रिवॉल्व कर रही, तो ये R की वैल्यू नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ R हो जाएगी. मीन्स मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू GM अपॉन R. अब देखो V ऑर्बिटल अपॉन V एस्केप. क्लियर है? V ऑर्बिटल की वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट GM अपॉन R. क्लियर है ना? अंडर रूट GM अपॉन R. और इसके वेलोसिटी की क्या है, दैट इज GM 2GM अपॉन R. ठीक है, यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएंगे, या एक स्टेप और भी कर दो तो बेटर होगा. ठीक है, GM अपॉन R इंटू रूट ओवर दैट इज R अपॉन 2GM. अब देखो दोनों रूट में है तो एक स्टेप और कर दो. ठीक है, दिस इज GM फॉर इजी कैलकुलेशन. ठीक है ना, अदरवाइज यहीं से कट जाते, यहीं से कैंसिल हो जाते, 2 बच जाते, 1 अपॉन रूट 2. ठीक है, ये R कैंसिल, ये M कैंसिल, ये G कैंसिल, ये बचा क्या, रूट ओवर 1 अपॉन 2. मीन्स दिस इज 1 रूट 2. ठीक है, 1 रूट 2. विच ऑप्शन इज, दिस इज ऑप्शन ए. क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. यहीं से हो जाते, बट मैंने आपको बता दिया कि सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे. क्लियर है? ठीक है, 1 रूट 2. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स
that of moon. In question it is given mass of earth is 80 times mass of moon, ठीक है, and its diameter is double of that moon, and diameter of earth is double the diameter of moon. Clear है ना? If the value of acceleration due to gravity on the earth is, value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second. Clear है? 9.8 meter per second square. Then the value of acceleration due to gravity on moon is, what is the value of acceleration due to gravity on moon? We have to calculate this, right? तो देखो मैं लिख सकता हूँ g of moon upon g of earth is equal to g mass of moon upon radius of moon square divided by g into mass of earth divided by radius of earth whole square. क्लियर है? g and g will get cancelled. तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ that mass of moon into radius of earth whole square, ठीक है, into mass of earth into radius of moon square. क्लियर है? But in question it is given that diameter of earth is twice the diameter of moon. तो देखो मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया ना डायमीटर ऑफ अर्थ इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ मून, तो मैं यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून. क्लियर है? अब मैं सारे की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है. तो जी एम अपॉन जी ई. क्लियर है? देखो यहीं से मास ऑफ मून, व्हाट इज मास ऑफ मून, मास ऑफ मून को मास ऑफ मून ही रहने देते हैं, ठीक है. देन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ट्वाइस द रेडियस ऑफ मून, दिस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ मून स्क्वायर. एंड देन आफ्टर mass of earth, what is mass of earth, 80 times the mass of moon, this is 80 times mass of moon into that radius of moon square, radius of moon square को radius of moon square ही रहने दो, ठीक है. अब देखो इसको mass of moon, या यहाँ से एक बार रहने दो, एक बार ही कैंसिल करते, ठीक है. mass of moon into 4 times the radius of moon square into 80 into mass of moon into radius of moon square. अब देखो radius of moon square, radius of moon square, mass of moon 4 in 20 times, this is radius of moon upon radius of earth is 1 upon 20, and this g acceleration due to gravity on moon surface is equal to g of earth upon 20. g of earth की value 9.81 divided by 20. If you will calculate the value, then you will get 0.49 meter per second square. Clear है? तो which option is 0.49 meter per second of square? This is option B, correct option. ठीक है, देख लो किस तरीके से सॉल्व हुई है. Okay. Now next question. Let m denotes the mass of earth and let r denotes its radius. Then the ratio of g upon capital G at earth surface is. ठीक है, देखो क्या बोला, let m, m क्या है, मास है अर्थ की, ठीक है. r क्या है, रेडियस है. क्लियर है? देन रेशियो ऑफ g अपॉन g, ये क्या होगी, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हमें रिलेशन पता है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. अब देखो मुझे क्या करना, g अपॉन g मीन्स g अपॉन g, दिस इज m अपॉन आर स्क्वायर. विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन अर्थ. ठीक है, सो वी कैन से, अब देखो इस तरीके की क्वेश्चन में सबसे पहले देखो मास अगर दे रखा ना तो कहाँ पे मास, क्योंकि मास तो क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कांस्टेंट रहेगा. अगर किसी ऑप्शन में वो ऑप्शन दे रखा मीन्स आपकी टाइम बच जाएगी, आप तुरंत ही आंसर दे पाओगे. ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन अर्थ, सो वी कैन से, तो मास वाली कोई है ऑप्शन, देखो इट्स मास ऑन मून इज 10 kg, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. कोई ऑप्शन देखने की, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है आपको. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ प्लैनेट हैज डेंसिटी रो, ठीक है, दिस इज रो, क्लियर है, अ प्लैनेट हैज डेंसिटी रो एंड रेडियस आर, डेंसिटी, रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी। इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वेयर डबल, अब क्या बोल रहा है कि इस प्लैनेट की जो न्यू रेडियस है ना वो डबल कर दी गई है, ठीक है, कीपिंग द डेंसिटी सेम मीन्स डेंसिटी रो ही रहेगी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज, तो मुझे डी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जब हमने रेडियस को क्या किया, डबल कर दिया, ठीक है। तो देखो मैं जी की फॉर्मूला क्या होती है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो जी इज जी मास डेंसिटी के टर्म में 4 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो दिस एंड दिस दो आर कैंसिल, एक बच गए, दैट इज जी रो 4/3 पाई आर, दिस इज व्हेन द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज आर। अब जब डबल हो गई तो क्या होगी, देखो जी इक्वल टू जी एम आर डैश, ठीक है, देखो, ठीक है, इसकी मैं जी की बात कर लेता हूं पहले, ठीक है, जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जी रो मास की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स आर डैश क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर, क्लियर है, देखो ये आर डैश क्यूब और ये आर स्क्वायर कैंसिल, दिस इज जी रो 4/3 पाई आर डैश एंड दिस इज जी डैश, ठीक है, ये जी डैश कैलकुलेट हो गई। अब जी डैश आर डैश की वैल्यू क्या दे रखा, 2 दे रखा, मीन्स जी डैश इज इक्वल टू दैट जी रो 4/3 पाई आर डैश की प्लेस पे मैं 2r लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 2 को इधर कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 2g रो 4/3 पाई r विच इज, देखो g रो 4/3 पाई r जो कि g के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू जी, ठीक है, तो यहाँ पे जो जी डैश न्यू जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो क्या होगी, ट्वाइस द ओल्डर वन, ठीक है, तो 2g, विच ऑप्शन इज 2g, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो किस तरीके से हमें डेंसिटी के टर्म में दे रखा तो सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लैनेट ऑफ वॉल्यूम v, कोई प्लैनेट है जिसकी वॉल्यूम v है एंड मास m has gravitational acceleration due to gravity on surface is g if it's expand to 8 times its original value, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से वो 8 टाइम्स एक्सपैंड कर जाता, मतलब उसकी वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मुझे जो न्यू जी डैश मिलेगी वो क्या होगी, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गई है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी डैश इज इक्वल टू 8 या वी डैश, देखो इसकी रेडियस होगी आर डैश होगी, जो नए वाले कुछ रेडियस बनेंगे, ठीक है, तो देखो मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, ठीक है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये ओल्डर था, इसके लिए आर है रेडियस, ठीक है, ये न्यू है आर डैश है, ठीक है, तो देखो ये क्या क्या कैंसिल होगा, पाई पाई 4/3 तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 8 आर क्यूब, तो आर डैश क्यूब उधर ले जाओगे तो क्यूब रूट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं g की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पे मैं g की वैल्यू लिखूं तो न्यू जो g डैश आएगा वो क्या आएगा जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डैश 2r, तो जी एम अपॉन 2r स्क्वायर, क्लियर है, दिस इज जी एम अपॉन 4r स्क्वायर, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज जी, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई g/4, विच ऑप्शन इज g/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन g/4, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 1 kg ईच। ठीक है, देखो m1 एंड m2 दो मासेस दे रखे हैं और इनके बीच में इनका 1 kg है मास और इसका 1 kg मास है। ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और इनके बीच का जो सेपरेशन दे रखा वो क्या दे रखा, 1 मीटर दे रखा। क्लियर है ना। अब हमें पूछ रहा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ये दो मासेस है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फोर्स की फॉर्मूला होती है दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी m1 m2, ठीक है, m1 एंड m2 इज 1 into 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, दिस विल गिव यू g। ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो g के बराबर आ गई, और g की वैल्यू क्या होती है 6.675 इंटू 10 to the power -11, एंड दिस इज न्यूटन बिकॉज दिस इज इक्वल टू 6.675 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So this is all about the questions that came in NTSC, right? So हमने डिस्कस कर लिया ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस जो कि NTSC में आ रखे हैं। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो थैंक यू।